News 18 इंडिया। बिहार के दरभंगा में मूर्ति विसर्जन के समय हुए हंगामे में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। प्रतिमा विसर्जन में तोड़फोड़ के साथ ही लूट का प्लान पहले से तैयार था। पुलिस ने 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से मिले मोबाइल से पूरी साजिश का राज़ किया है। जब्त किए गए मोबाइलों से धार्मिक उन्माद फैलाने के सबूत मिले हैं। अहम सुराग है और लोगों तक पहुंचने की कोशिश पुलिस की है कि कैसे ये साजिश रची गई। जो लोगों के मोबाइल फोन सामने आए हैं उसमें व्हाट्सएप ग्रुप से साजिश का पर्दाफाश होता है। इसमें कई लोग शामिल होते हैं और ये नेटवर्क था, नेक्सस था, जो दूसरे राज्यों तक भी फैला हुआ है ताकि आपसी भाईचारा कायम ना हो, धार्मिक उन्माद फैलाया जा सके, अशांति इलाके में रहे, कानून को हाथ में लिया जाए। और ये दो समुदायों के बीच होता है, लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आरोपियों की जो गिरफ्तारी हुई है उसमें बड़े खुलासे हुए हैं। हालत में बर्दाश्त योग्य बात नहीं है। प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बिहार में भी एनडीए की सरकार है और देश में भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। किसी हालत में भी बर्दाश्त नहीं हो सकता है। प्रतिमा को खंडित कर देना, ये सब किसी हालत में भी ये सही नहीं है। प्रशासन ने कुछ गिरफ्तारियां की है, जो लोग दोषी हैं, और भी गिरफ्तारियां होगी। और दरभंगा में हुए शोभा यात्रा पर बवाल की अब 5 अलग अलग तस्वीरें हम आपको न्यूज़ 18 इंडिया पर दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखेंगे जहां शांति से निकल रही शोभा यात्रा दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद उपद्रव मच जाता है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, सड़क पर पड़े पत्थर ये बताने के लिए काफी हैं कि शोभा यात्रा पर किस कदर पथराव किया गया। तीसरी तस्वीर पुलिस के एक्शन की है, जहां पुलिस ने फ्लैग मार्च करते हुए उपद्रवियों पर काबू पाया। तो वहीं चौथी तस्वीर आरोपियों के मोबाइल से साजिश के पर्दाफाश की है। पांचवी तस्वीर उन घायलों की है जो शोभा यात्रा में शामिल थे, उपद्रवियों के पथराव का शिकार यहां पर हो गए और उसके बाद जख्मी हुए अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन 5 अलग अलग तस्वीरें क्या स्थिति वहां पर बनी उसको बताती हुई कि शोभा यात्रा यहां पर निकाली जा रही थी, जुलूस निकाला जा रहा था, लेकिन उसके बाद ये बवाल बढ़ता चला गया। चंद्रमोहन हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। चंद्रमोहन, बिहार से लेकर झारखंड तक एक ही तस्वीर, आरोपी तो गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन मास्टरमाइंड कौन है? बिल्कुल, देखिए पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है कि कौन वो शख्स है जो पूरे भावना को भड़काने की कोशिश की है। दरभंगा के जो बहेड़ा इलाके में जो घटना सामने आई है, बहेड़ा बाजार में कल शाम में मूर्ति विसर्जन के लिए लोग निकले थे और उसी दौरान पत्थरबाजी हो गई। उसमें 30 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद ये कहा जा रहा है कि कोई बड़ा खुलासा हो सकता है। तो वहीं भालपट्टी थाना क्षेत्र में जो आज से 2 दिन पहले की घटना हुई है, उसमें साफ तौर पर यह बता रहा है कि मूर्ति विसर्जन के दौरान किस तरह से साजिश रची गई थी। पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया जिसमें लोगों के धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए उसमें संदेश दिए गए और उसके बाद जैसे ही यह मूर्ति विसर्जन के लिए लोग बहेड़ा इलाके में निकले, उसके बाद वहां पर बवाल हो गया और उसकी भी जांच चल रही है। और साथ ही भालपट्टी इलाके में जिन 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन साफ तौर पर यह भी तफ्तीश किया जा रहा है कि आखिर व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के पीछे का मकसद क्या था। क्या लोगों के धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए पहले से कोई बड़ी साजिश रची गई थी? तो दोनों जगहों पर जांच चल रही है और जांच के बाद यह साफ हो पाएगा कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। बिहार के कई जिले में ऐसी घटनाएं सामने आई है और सभी जगहों पर जांच चल रही है। तो वहीं रांची में जो घटना हुई है, इसको लेकर आज एसएसपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, दरभंगा में एसएसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और पूरे मामले की जानकारी देंगे कि अब तक इस पूरे मामले में क्या क्या कार्रवाई हुई है और किन किन लोगों को पुख्ता सबूत पाए गए हैं, उसके आधार पर जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है। आप बने रहिएगा चंद्रमोहन हमारे साथ। भागलपुर में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 समुदाय के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई है। इस दौरान कई राउंड की फायरिंग हुई। भागलपुर लोदीपुर थाना क्षेत्र के तवलपुर मध्य विद्यालय से सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के लिए गंगटा पोखर लेकर जाया जा रहा था कि तभी कबाड़ी चौक पर कुछ उपद्रवियों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसमें कई लोगों के जख्मी होने की उसके बाद खबर मिली। घटना के बाद से मौके पर स्थानीय पुलिस के साथ साथ दंगा नियंत्रण और सीआरपीएफ की टीम कैंप कर रही है। पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। फिलहाल की स्थिति ये है कि वहां पर शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ है, लेकिन ये इसी तरह कायम रहे, इसे एक बार फिर से कोई बिगाड़ने ना पाए, इसीलिए पुलिस की वहां पर पूरी तरह से चौकसी है। मूर्ति प्रशासन भसवाने लेके गई जबरदस्ती।
हम लोग सोचे अब ठेलको ला लें जिस पर मूर्ति रखी थी, हम वही लाने जा रहे थे। ये लोग गुरमीट बना के फिर से था, हम कपड़ा पीला देख के मथम भगवा गमछी देख के ये लोग टूट पड़ा हम लोग पे। देखिए शक्ल और शरीर का हाल देख लीजिए। ये लोग पूरा मोहल्ला गिर के लात घुसा, हाथ में ईटा लेके मार रहा था। सर हम उधर से आ रहे थे मूर्ति का जेवर खोलने के लिए, मेरा मार के मोबाइल भी छीन लिया है, मार के सब माथा का मेरा फोड़ दिया। लोदीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत तवलपुर चौक के पास मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्षों में आपसी बकझक हुआ है और इस संबंध में फोर्स की तैनाती कर दी गई है। मूर्ति का विसर्जन शांतिपूर्ण तरीके से कराया जा रहा है। फिलहाल स्थिति सामान्य है। फोर्स और मजिस्ट्रेट की प्रतिनिधि की गई है। हम लोग भी मौके पर बने हुए हैं। एसडीपीओ सदर, एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर, एसडीएम और हम मैसूर सिटी एसपी हम लोग सब यहाँ पे हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और जो भी तथ्य सामने आएंगे इस पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और इसमें किसी को नहीं बख्शा जाएगा। उधर बीजेपी ने कई जिलों में जुलूस पर हुए पथराव को सुनियोजित षड्यंत्र करार दिया और इसे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश रचने का आरोप लगा दिया। बिहार में आधा दर्जन से अधिक जिलों में सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान डीजे बजाने पर संप्रदाय विशेष द्वारा पत्थरबाजी की गई। दरभंगा के भालपट्टी से जो लोग पकड़े गए उनके ऐप से यह पता चलता है कि बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश की गई। चंद्रमोहन, तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पर पुलिस भी दिखाई दे रही है गली में। वो इलाका जो पूरा है जहां पर हिंसा हुई है, जहां पर पथराव हुआ है, वो इलाका कैसा बताया जाता है? क्या बहुत सेंसिटिव है? इसके साथ आप ये भी बताइएगा कि व्हाट्सएप ग्रुप की जो चर्चा हो रही है उसको लेकर अब क्या और खबर है? इसके संबंध और किसी से हो सकते हैं क्या? बिल्कुल, देखिए जो बहेड़ा इलाके में घटना हुई है वो थोड़ा सेंसिटिव इलाका है, लेकिन पहले से रूट डिसाइडेड था कि उसी इलाके से होकर जाना है। कुछ पुलिस कर्मियों की तैनाती भी थी, लेकिन जैसे ही यह बाजार इलाके में पहुंचा उसी दौरान एक घर के छत से पत्थरबाजी शुरू हो गई और जैसे ही पत्थरबाजी शुरू हुई फिर दूसरे तरफ के लोग जो लेकर मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे थे वो भागना शुरू कर दिया और उसके बाद फिर दोनों तरफ से एक तरह से कहा जाए तो घेर कर उनको उनके साथ मारपीट और पत्थर बरसाने की कोशिश की गई। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक हालांकि पूरे मामले की जांच अभी पुलिस कर रही है और 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है जिनसे पूछताछ भी चल रही है और पुलिस यह दावा भी कर रही है कि जल्दी इस पूरे मामले का खुलासा भी हो जाएगा। लेकिन जो भालपट्टी इलाके में घटना हुई आज से 2 दिन पहले, उस पूरे मामले में 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। 2 दिन पहले जिस दिन मूर्ति विसर्जन के लिए निकलना था उससे 2 दिन पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है जिसमें कई लोगों को जोड़ा जाता है और उसमें धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए संदेश दिए जा रहे हैं, जो साफ तौर पर यह दिखा रहा है कि सुनियोजित तरीके से यह पूरा पहले से साजिश रची गई है। पुलिस का भी यह मानना है। तो आज जब दरभंगा में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा एसएसपी का, जरूरी है कि कौन है वो लोग जो धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं, जो अशांति चाहते हैं, जो आपसी भाईचारा कायम नहीं रखना चाहते हैं। रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र में भी सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के समय 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ। काफी देर तक अफरा तफरी मचती रही। भारी तादाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को काबू किया। फिलहाल पूरे इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात है। पुलिस ने पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी है। तो आप समझिए कि एक इलाके की ये घटना नहीं है, एक साथ इतनी जगहों पर शोभा यात्रा पर पथराव होता है, तनाव होता है, लोगों को चोटें आती हैं, पत्थरबाजी होती है, पुलिस को भी चोटें आती हैं और 2 पक्षों के बीच में ये पथराव होता है। लेकिन मुट्ठी भर लोग, चंद लोग जो माहौल खराब करना चाहते हैं, जो इलाके में अशांति चाहते हैं, वो इस तरह की हरकत करते हैं। क्योंकि जो खुलासा हुआ है वो इस ओर इशारा करता है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए साजिश रची गई थी और आदेश दिए जा रहे थे कि धार्मिक भावनाओं को भड़काया जाए।